हे सीकर्स, आशा करता हूं आपने मीराबाई का पहला भाग जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा हो तो उसे जरूर देखिएगा। तो हम पुनः शुरू करते हैं उस जीवन चरित्र को जिससे हमने शुरू किया था। मीराबाई जब वो छोटी थी तब एक बार राव दूधा ने कहा कि मीराबाई, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाना होगा। आज की कृष्ण पूजा आप ही करेंगी। मीराबाई बहुत प्रसन्न थी। उनको उनका पसंदीदा ठाकुर का सेवा करने का मौका जो मिला था और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए उन्होंने कहा, हाँ जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मीराबाई उस मूर्ति की सेवा करना, पूजा करना नहीं जानती थी। उन्हें तो सिर्फ गुड्डे गुड्डियों से खेलना आता था। वे उसी प्रकार से खेलते हुए उस कृष्ण की सुंदर सी मूर्ति को नहलाती और उसको सुंदर पुष्प चढ़ाती, हार चढ़ाती और अच्छे इत्र लगा करके ठाकुर जी को बोली, ठाकुर जी, आपके लिए मेरे दादा ने एक सुंदर सी विशिष्ट खीर बनाई है। इसकी महक बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जरूर आइएगा इसे खाने के लिए। और ठाकुर जी को बोली कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, चलो जल्दी आ जाओ, ठंडी हो रही है, कब तक ऐसे बैठे रहोगे। फिर ठाकुर जी उठे और खीर खा गए। ये देख करके मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, उसे बहुत अच्छा लगा। मीरा ने वह सारा सामान लिया और उसे साफ करने के लिए ले गई। जब राव दीदा वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा ये खीर कहाँ चली गई। खीर तो वही रहनी चाहिए थी मूर्ति के सामने, कटोरा खाली क्यों पड़ा था। जब उससे पूछा गया मीराबाई से तो मीराबाई ने कहा, वो तो ठाकुर जी खा गए, उन्हीं के लिए तो आपने बनाई थी ना। तो राव दूधा ने कहा, मीरा, जरूर आप झूठ कह रही हैं, आपने ही खा ली होगी, ये खीर आपको इतनी पसंद जो है। मीरा ने कहा, नहीं दादा, ये खीर ठाकुर जी ने ही खाई है, देखना कल भी मैं ही उन्हें ये खीर वापस खिलाऊंगी। राव दूधा को भी जानना था कि ये खीर सच में क्या ठाकुर जी खाते हैं, क्योंकि वे भी बहुत बड़े ठाकुर के भक्त थे। वे भी कृष्ण को देखना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते थे। तो दूसरे सवेरे का इंतजार था। सवेरा हुआ और वापस से मीरा वहां पहुंच गई। कृष्ण की अच्छे से पूजा अर्चना करते हुए, पुष्प चढ़ाते हुए वापस से उसने प्रसाद दिया। कृष्ण को कहा, ठाकुर जी, खीर तैयार है, बहुत स्वादिष्ट है, कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाई है इस बार मेरे दादा ने, इसे जरूर खाना। कृष्ण नहीं आए। कृष्ण को बहुत बार बुलाने के बाद में मीरा अब हताश हो गई। अब वो रोने लग गई। अब वो रोते रोते बोली, देखो ठाकुर जी, क्या आप मेरा मजाक करना चाहते हैं सबके सामने? मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी अगर आपने आकर की ये खीर नहीं खाई तो। यह बस बोली ही थी और ठाकुर जी प्रकट हुए। मीरा को दिखे खीर को खा रहे थे प्रसन्नता पूर्वक, लेकिन पूरे वातावरण में कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। सारा परिवार वहां खड़ा था। खीर खत्म हो रही थी ये तो दिख रहा था। वहां पर एक सुंदर खुशबू छा गई थी। हर किसी के अंदर में आनंद आ गया था। हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रसन्नता क्यों हो रही है। शायद कृष्ण जरूर आए थे लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर इतने सारे संशयों के बादल जो थे। जब भी मन में संशय होता है तो भक्ति पूर्ण नहीं होती। जहां पर भी डाउट होता है वहां पर भी कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती। वैसे ऐसी ही छोटी छोटी बहुत सारे चमत्कारों की कहानियां पूरे प्रदेश में फैलने लग गई। मीराबाई के ऊपर बहुत सारे लोगों का चित्त आने लग गया। इतने सारे लोग जब
मीरा के प्रति बात करने लग गए तो घर के सभी लोगों को लगा कि अभी मीरा की ब्याह कर देना चाहिए। अभी मीरा की तो उम्र हो गई है 16 साल की, चलो इसकी हम एक अच्छी से सगाई कर देते हैं। भोजराज जी जो चित्तौड़ के राणा के बेटे थे और बहुत अच्छे योद्धा भी थे और शायद आगे जाकर के राणा भी बनते, लेकिन उन्हीं का विवाह मीराबाई के साथ तय हुआ। मीराबाई जिस दिन विवाह कर रही थी शायद 18 साल की ही होंगी, लेकिन विवाह करते समय भी अपने गले से कृष्ण को लगा रखा था। विवाह करते समय पूर्ण तरह से उनका ध्यान कृष्ण के ऊपर ही था। मीराबाई बोली, जब विवाह संपन्न हुआ और वो अपने कक्ष में गई, तब भोजराज जी जब उनको मिलने आए तो मीराबाई ने कहा, देखो आप मुझे स्पर्श मत करना, मेरा विवाह मेरे ठाकुर के साथ हुआ है, मेरे कृष्ण के साथ हुआ है। अगर आपने मुझे किसी भी प्रकार का स्पर्श किया या पति जैसा कोई भी व्यवहार किया तो ठाकुर जी के साथ आपका सामना होगा, आप जानो और ठाकुर जी जाने। भोजराज जी दिल के बहुत अच्छे थे, उन्होंने ये सारे चमत्कार के किस्से जाने थे। वो मीराबाई के चमत्कारों को विवाह के दौरान भी देख रहे थे। वही सारे चमत्कार उस समय भी घट रहे थे। वह सब देख करके उनके मन के अंदर में एक गुरु को कैसे सेवा करते हैं वैसा भाव मीरा के प्रति आ गया था। भोजराज जी उनके प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होते जा रहे थे। मीराबाई अब बड़ी हो गई थी। उनके इस कृष्ण के भोजराज जी एक युद्ध के अंदर मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। जब यह खबर उन तक पहुंची, उनको दुख जरूर हुआ, लेकिन अब वे मुक्त थी, वे रानी बनने वाली थी। राणा सांगा जी ने उनको रानी का पद रखने के लिए ही उन्हें लाया था, क्योंकि उनके अंदर वे सारे गुण थे रानी के। लेकिन अब वे मुक्त थी, उन्होंने इसी को अपनी नियति मान लिया। भोजराज जी के पश्चात अब वे बहुत ज्यादा कृष्ण भक्ति में लीन होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उनको सुख नहीं मिलता था। किसी प्रकार की तड़प सी थी, जैसे कि कुछ तो खोया हुआ सा है। लेकिन उसी दौरान उनकी मुलाकात रायदास जी से हुई। रायदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। कहते हैं रायदास जी बहुत ही ज्यादा पहुंचे हुए गुरु थे, जिन्होंने उस तत्व को प्राप्त किया था, उस तत्व के दर्शन किए थे। उन्होंने आकर के मीराबाई से कहा कि देखो, आपकी भक्ति परम भक्ति ही है, कृष्ण को आप पा ही चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो आपके अंदर जो एक हल्का सा जो अतृप्ति का भाव है, जो आपको महसूस कराता है कि पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, बस इसीलिए मुझको गुरु का दर्जा मिला है और आपको शिष्या का। इसीलिए मैं आपका गुरु हूं, इसीलिए आप मेरी शिष्या, वरना आपके कृष्ण और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई गुरु नहीं आ सकता। बस मेरा कर्तव्य है कि आपके अंदर वह एहसास जगाऊं, वह बैलेंस लाऊं, वह संतुलन लाऊं, जिस संतुलन को प्राप्त करके आप कृष्ण के प्रेम में स्वयं कृष्ण ही हो जाएंगी। फिर कोई नहीं बचेगा, सिर्फ कृष्ण ही रहेंगे। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ही मेरा चयन किया है आपकी आत्मा ने, तो मैं भी आपके इस यात्रा के लिए समर्पित हूं। ऐसा कहकर के रैदास जी ने मीराबाई को दीक्षा प्रदान की। मीराबाई को जैसे ही दीक्षा मिली, उसी क्षण से एक मन में हल्का सा आश्वासन सा आ गया था कि अब यात्रा सुखद रहेगी, अब कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन यात्रा अभी शेष है। उन्हें सिर्फ दीक्षा मिली है, और वह दीक्षा भी क्यों? गुरु का हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है?
एक्चुअली हम सभी इतने ज़्यादा स्वयं को एक ऐसा प्राणी समझते हैं कि जो सब कुछ प्राप्त कर सकते या फिर कुछ भी नहीं। जब हमारे अंदर की तड़प बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो या तो व्याकुलता आ जाती है या फिर मनुष्य हताश हो जाता है। और जब व्याकुलता आती है, वो तड़प आती है, वो तड़प हमारे आज्ञा चक्र पर एक दस्तक देती है, उस गुरु को बुलाती है जो हमें उस परमात्मा के साथ मिला सके, जिसके साथ हमारा संबंध तो है ही, लेकिन हम जानते नहीं हैं। जैसे कि हम अंधे नहीं हैं, लेकिन हमारे आंखों पे पट्टी बंधी है, यह तक हम नहीं जानते। या फिर हमारा जो चश्मा है उसके ऊपर दाग लगे हैं, वह तक हम नहीं जानते। कोई गुरु आता है और हमें मार्ग दिखाता है, क्योंकि उसने स्वयं भी अपने चश्मे को किसी और के माध्यम से निकाला था। भक्ति का रास्ता भी बहुत कठिन होता है दोस्तों, लेकिन उतना ही ज्यादा रोमांचक होता है, क्योंकि प्रेम के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में एक बात तो सच्ची है कि आप हमेशा अहिंसा का स्वभाव ही रखेंगे। एक भक्त कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। उससे ऊपर उठता है, चलो ठीक है, वो अहिंसा तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ लोगों को दुख नहीं पहुंचाएंगे ऐसा संकल्प के साथ में जी रहा है, तो क्या जीना। वो थोड़ा और ऊपर उठता है, उसे प्रेम भाव आता है, फिर वो हर किसी को प्रेम देना चाहता है, हर किसी को एक सा प्रेम करता है, प्रेम करने का प्रयास करता है। उसके अंदर में हर किसी को देने का भाव जागृत होता है, लेकिन फिर भी वह सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर नहीं है। जब वो उस पायदान पर पहुंचता है, जब वो हर किसी के अंदर अपने प्रभु के दर्शन कर लेता है, तब वो कहलाता है भक्त, तब वो कहलाता है मीराबाई जैसा भक्त। अब हर किसी के अंदर अपने प्रभु को कैसे देख सकते हैं, यह आपने बहुत बार सोचा होगा कि ये तो ऐसा हमारे साथ में व्यवहार करते हैं, हम इसके साथ में ऐसा व्यवहार कैसे कर लें। अब यही तो बात है भक्त की, कि भक्त कभी भी शिकायत नहीं करता, और उसकी शिकायत जो होती भी है, तो उसकी शिकायत के अंदर में यह बात जरूर होती है कि शायद मेरा ही कुछ कारण रहा होगा कि मेरे साथ प्रभु ऐसा होता हुआ देखना चाहते हैं। और फिर प्रभु अगर ऐसा ही देखना चाहते हैं, तो फिर मुझे किस बात का दुख। वह प्रभु की हर गुजारिश के साथ, हर इच्छा के साथ सुखी है, खुश है, प्रसन्न है, और उसका यही सुख लोगों को पागलपन लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ घट रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, तो भी वह सुखी कैसे। वह सुखी ऐसे क्योंकि वह प्रभु की इच्छा का पालन कर रहा है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, उससे क्या छिन रहा है या उसको क्या मिल रहा है, क्योंकि जो मिल रहा है उसके लिए भी वह यही सोचता है, क्योंकि वो जो मिल रहा होता है उसके लिए भी यही सोचता है कि प्रभु तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए मुझ पर, मैं शायद इस योग्य भी नहीं कि मैं उनके किसी काम आ पाऊं, या फिर उनकी दी हुई वस्तु को या किसी दी हुई एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी को समझ भी पाऊं। क्या मैं इतना योग्य भी हूं कि वो इतने फूल बरसाते हैं। और कभी कुछ हाथ से छिन जाता है तो यही सोचता है एक भक्त कि चलो शायद प्रभु यही चाहते हैं, और अगर वो यह चाहते हैं तो शायद मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं क्यों अपनी बुद्धि दौड़ाऊं। भक्ति का मार्ग बहुत ही सुंदर और प्रेमपूर्ण मार्ग होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की स्पर्धा नहीं होती। आप देखना, कर्म योग में भी शायद आपको कोई स्पर्धा दिख जाए, आपको शायद ध्यान योग में भी स्पर्धा दिख जाए कि इसकी स्थिति अच्छी, मेरी स्थिति खराब, इसके पास में एनर्जी है, मेरे पास एनर्जी कम है। लेकिन प्रेम में, भक्ति में, वह भी भक्त है, मैं भी भक्त हूं, हम दोनों ही एक ही मार्ग के हैं। कैसी स्पर्धा, सिर्फ प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। मेरी माँ भी यही कहती है कि जिसके अंदर में भक्ति भाव है
समर्पण भाव है। वह तो कोई भी मार्ग अपना ले, वह ऊपर ही जाएगा और प्रभु के दर्शन जरूर पाएगा। वो तो स्वयं प्रभु ही बन जाएगा। क्या आप बन सकते हैं? मुझे जरूर लगता है कि आप बन सकते हैं। इस पर विचार जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले सफर में।